नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निमोनिक जीके स्टडी में, जहां हम राजस्थान के इतिहास को याद करते हैं और समझते हैं आसान तकनीक और रोचक तथ्यों के साथ। आज हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन राजस्थान की शानदार सीरीज और इसका पहला चैप्टर है पाषाण काल, पाषाण युग। आज से हम जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं प्राचीन राजस्थान, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इसकी सूची आपके सामने है। हम सभ्यता वगैरह अलग से ना पढ़कर व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे। जैसे पाषाण काल आज हम पढ़ेंगे तो पाषाण काल की कौन कौन सी साइट राजस्थान में हैं उनको और उन साइट में मिली जानकारियों और उपकरणों को हम सभ्यता के रूप में ही पढ़ लेंगे, ताकि हमें अलग से सभ्यता का टॉपिक ना करना पड़े। और आज हम सीरीज का पहला टॉपिक पढ़ेंगे पाषाण काल। ये टॉपिक राजस्थान के संदर्भ में एकदम छोटा है, इतना बड़ा नहीं है और इजी भी है। तो चलिए समय की नदी में बहते हुए चलते हैं पीछे उस युग में जब इंसान ने पत्थर को हथियार बनाया और जीवन की पहली नींव रखी, पाषाण युग या पाषाण काल। तो अब हम देखते हैं कि पुरातत्व के बारे में कुछ फ्लैशबैक जानकारी, क्योंकि कई बार सीधे ऊपर से ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बात आपको पता ही होनी चाहिए कि भारत में पुरातत्व का जनक यानी आर्कियोलॉजिस्ट कौन था भारत में पहला, तो उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये सबको पता होता है, याद है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में पुरातत्व का जनक ACL कलाइल, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, याद रहता है। और इसके बावजूद भी आपको याद नहीं रहे तो आर्कियोलॉजिस्ट की स्पेलिंग शुरू होती है A से और अलेक्जेंडर की स्पेलिंग शुरू होती है A से, इससे याद रह जाएगा। और राजस्थान में भी आर्कियोलॉजिस्ट की स्पेलिंग A से शुरू होती है और इनके जनक की स्पेलिंग ACL कलाई की स्पेलिंग A से शुरू होती है, तो ये आपको याद रहेगा। इसके बाद मेन प्रश्न तो यहाँ से बनते हैं। देखो 1870 ईस्वी में CA हैकेट को जयपुर व इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त हुआ। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो 3 नाम है, 3 चीज़ें आपको, ये 3 फैक्ट है यहाँ पे। पहला ये CA हैकेट याद करना पड़ेगा। वो पूछेंगे कि जयपुर व इंद्रगढ़ से हस्तकुठार किन आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त हुआ, तो उनमें ऑप्शन में आपको एक CA हैकेट भी दिखेगा। दूसरा फैक्ट ये है कि कहाँ से प्राप्त हुआ, जयपुर और इंद्रगढ़ से। तीसरा फैक्ट ये है कि क्या प्राप्त हुआ, तो हस्तकुठार प्राप्त हुआ। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और 2 प्रकार के प्रश्न तो आ रखे हैं पहले से ही पेपर में, और आगे भी संभावना रहती है आने की, क्योंकि 2 प्रकार के आगे इसका मतलब 2 बार ये रिपीट हो गया, तीसरी बार भी हो ही जाएगा। तो देखो CA हैकेट को क्या मिला, हस्तकुठार मिला। हैकेट की स्पेलिंग कैसे शुरू होती है, HACKET, और हैंड एक्स की भी स्पेलिंग शुरू होती है H से, हैंड एक्स। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, H to H आप मैच कर लोगे और आपको ये याद रहेगा। कहाँ मिला, जयपुर और इंद्रगढ़ से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से पाषाण काल के केंद्र कौन से हैं, तो 4 ऑप्शन में या तो आपको एक सिलेक्ट करना होता है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें 1 या 2 या 3 4 आपको सिलेक्ट करने होते हैं। तो आपको ये पूरा ध्यान होना चाहिए कि पाषाण काल के प्रमुख राजस्थान के केंद्र कौन कौन से हैं। देखो बागोर भीलवाड़ा है, तिलवाड़ा बाड़मेर है, पचबदरा बाड़मेर है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर है, जायल है, डीडवाना है। अब ये बागोर है, बागोर में आप बाग को इमेजिन करो, बाग, और बाग में आपको पता है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, तो इससे आपको ये याद रहेगा। तिलवाड़ा ऐसे देखो, तिलवाड़ा में एक शब्द इमेजिन करो, तिलवाड़ा पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, तिलवाड़ा। इसमें आपको ये देखो तलेवा ऐसे याद रखो, तलवा। तिलवाड़ा को आप ऐसे याद रखो, तलवा। और जब हम रोड पे चलते हैं तो हमारे तलवे में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर चुभते रहते हैं, तो इससे आप ये याद रखोगे कि पाषाण काल का केंद्र है। उसके बाद देखो पचबदरा। पचबदरा आपको पता है कि ये खारे पानी की झील है राजस्थान की, और झील के अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा कि ये भी पाषाण काल की ही साइट है। उसके बाद देखो बूढ़ा पुष्कर, पुष्कर भी राजस्थान की झील है। इसमें भी आप ऐसे इमेजिन करोगे कि झील के अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, इससे आपको याद रहेगा। और जायल और डीडवाना, ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं, पत्थर के औजार भी मिले, ये याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पहली साइट बागोर। बागोर में आपको देखो फिर वही इमेजिन करना है, बागोर लिखो और इसमें आपको सिर्फ बाघ को इमेजिन करना है। इसमें से एक वर्ड निकालो, बाघ, और इसी पे सारी कहानी हम जोड़ लेंगे। देखो
बागोर भीलवाड़ा सभ्यता स्थल की लोकेशन कहाँ है? कोठारी नदी के पास। इमेजिन करो कि आप एक बाग के अंदर गए, बाग के अंदर एक कोठी बनी हुई है बड़ी सी, और इसके उत्खनन करता कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र। ये कैसे याद रहेगा? बहुत ईजी है, देखो सुनो। याद रहेगा कि बागोर सभ्यता के उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र है। ठीक है, अब देखो उत्खनन में मिले साक्ष्य, यहाँ से क्या क्या एविडेंस प्राप्त हुए हमें। पहला है लघु पाषाण उपकरण। ये फिर लघु पाषाण उपकरण आया, यानी लघु यानी छोटा और पाषाण यानी पत्थर। छोटे छोटे पत्थर जब हम बाग में टहलते हैं तो हमारे चुभते रहते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको इमेजिन करके याद रखना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य किस केंद्र से मिले? तो बागोर होगा। और इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि पशु कहाँ चरने जाते हैं? बाग में। ठीक है, इसके बाद कृषि, और कृषि में बहुत कृषि यानी खेत में फसलें खड़ी है तो वो एक बाग टाइप ही दिखता है। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि कृषि के साक्ष्य भी बागोर सभ्यता से मिले हैं। इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, तांबे की छेद वाली सुई कहाँ से प्राप्त हुई? ये भी पूछा हुआ है। तो इसको कैसे याद रखना है? इसमें आप देखो बागोर की जगह आप इसे गोर को इमेजिन करो। बागोर में से आप गोर को अलग करो और गोर को इमेजिन करके देखो कि तांबे की छेद वाली सुई, जब हम सुई में धागा डालते हैं तो हम गोर करके डालते हैं। सुई के छेद में हम छोटी वाली कपड़े सिलने वाली सुई होती है, उसके अंदर हम धागा डालते हैं तो बहुत गौर से दे के डालते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि बागोर सभ्यता से ही तांबे की छेद वाली सुई मिली है। इसके बाद देखो कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार। आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई वेब सीरीज देख रहे हो, उसके अंदर किसी ने मर्डर कर दिया और उसको बाग के अंदर दफना दिया, और आप उस पर चल रहे हो और आपको दिखा कि यार ये तो ये नीचे तो कंकाल है। इससे आपको याद रहेगा कि कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार। इससे आप बाघ से सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, बाघ से इमेजिन करके। ठीक है, इसके बाद देखो इसकी विशेषताएं क्या है। बागोर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहलाता है। अब देखो ये देखो पालना मिल गया, और पालना से बाघ कनेक्ट कर दो। पालने का मतलब झूला, और हम बाग में जाते हैं, पार्क में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे झूले लगे हुए होते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि बागोर सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहते हैं। इसके बाद देखो बागोर में महासतियों का टीला नाम का स्थान का उत्खनन किया गया। इसको भी याद रखना इजी है। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि टीले रखे हुए महासतियों के अलग अलग बाग में। ठीक है, इसके बाद देखो बागोर एक क्रमिक सभ्यता है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखेंगे, याद रखना। अब हम देखते हैं तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर पाषाण काल का केंद्र है। आपने कैसे याद किया? तिलवाड़ा लिखो और इसमें से 3 अक्षर निकाल लो, ते-ले-वा, तलवा। यानी आप जब रोड पे घूम रहे हो तो आपके पैरों में, तलवों में कंकड़ पत्थर चुभ रहे हैं। तो इससे आपको ऐसे याद रहा कि ये पाषाण काल का केंद्र है। अब यहाँ भी हम ऐसे ही कुछ इमेजिन करेंगे, कुछ जगह पे ऐसे इमेजिन करके इसको लिंक करेंगे। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर का पूरा सभ्यता स्थल का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना, तो इसको तलवे से ही कुछ लिंक करेंगे और कुछ अलग अलग तिल से लिंक करेंगे। तलवा और तिल, ये 2 चीज़ आप इसमें से इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। अब देखो तिलवाड़ा बाड़मेर की लोकेशन क्या है? लूणी नदी के किनारे। अब अगर आपको ऐसे पता है कि तिलवाड़ा बाड़मेर में और बाड़मेर में लूणी नदी है, तो इससे आपको याद रहेगा, कोई याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर फिर भी आपको ऐसे याद नहीं है कि तिलवाड़ा बाड़मेर में है, ये लूणी नदी के किनारे, याद नहीं होता, तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आप मार्केट गए और क्या लेके आए? तिल और लूण लेके आए। ऐसे इमेजिन करो, इससे आपको याद रह जाएगा कि ये लूणी नदी के किनारे हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो वीरेंद्र में एक शब्द निकलता है वीर प्लस इंद्र, वीर प्लस इंद्र। ऐसे इमेजिन करो कि वीर लोग होते हैं वो किसी के तलवे नहीं चाटते, किसी के तलवों में गिरे हुए नहीं रहते। वीर लोग होते हैं वो किसी के तलवे नहीं चाटते। ऐसे याद रखोगे तो उत्खननकर्ता का नाम आपको याद रहेगा तिलवाड़ा का। ठीक है, उसके बाद देखो उत्खनन में मिले साक्ष्य, एविडेंस क्या क्या मिले हैं तिलवाड़ा सभ्यता स्थल से। तो पहला है लघु पाषाण उपकरण। अब आप देखो यहाँ पे लघु पाषाण उपकरण यानी छोटे छोटे पत्थर, और जब आप गली में घूम रहे हो तो आपके तलवे में छोटे छोटे पत्थर चुभते हैं। इससे आपको लघु पाषाण उपकरण मिले, याद रहेगा। पशुपालन भी यहाँ से मिला, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है अग्निकुंड।
तिलवाड़ा बाड़मेर से अग्निकुंड मिला, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रहेगा? अग्निकुंड का मतलब हवन कुंड समझो आप, इसको आप समझो हवन कुंड है। और जब आप हवन करते हैं तो आप आहुति देते हैं तो आपके हाथ में छोटे छोटे तिल होते हैं, आपने कभी देखा होगा। इससे आप इमेजिन कर लो तिल, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि तिलवाड़ा बाड़मेर में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब हमने बागोर और तिलवाड़ा दो ही सभ्यता स्थल को पढ़ा है, बाकी हमने नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। जैसे पचबदरा है, बूढ़ा पुष्कर है, जायल है, डीडवाड़ा, इसका इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। हमें वो दो ही इंपॉर्टेंट पढ़ने थे, बागोर और तिलवाड़ा, और वहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले वो इम्पोर्टेंट है, और उत्खनन करता कौन है वो इम्पोर्टेंट है, और कौन सी नदी के पास ये सभ्यता स्थल है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम समरी देख लेते हैं। पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ए टू ए मिला लोगे, आर्कोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम। राजस्थान में भी ए टू ए, आर्कोलॉजिस्ट कौन थे? एसीएल कलाई, एसीएल कलाई कर लोगे, ठीक है। जयपुर इंद्रगढ़ में सीए हैकेट ने क्या खोज की? हैंड एक्स की, हैंड एक्स मिला इनको, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? H2H, H2H याद रखोगे, ठीक है। H2H, हैंड एक्स और सीए हैकेट। उसके बाद देखो, झालावाड़ सेटनाकार पत्थर के हथियार प्राप्त हुए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लेना। और जालोर में बी आलचिन को पत्थर के हथियार मिले, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे याद रख लेना। उसके बाद देखो, बागोर में पशुपालन, कृषि, तांबे की सुई, मैंने आपको बताया, वैसे लिंक करके आप उसको याद रख लेना। तिलवाड़ा में तिल की आहुति और अग्निकुंड, हवन कुंड, ऐसे करके इमेजिन करके याद कर लेना। पचबदरा बाड़मेर में आपको पता ही है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, ये आपको पता है, जायल नागौर में है, और डीडवाड़ा नागौर में है, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। ये सारे प्रश्न मैंने दिशा से लिए हुए, सारे पूछे हुए हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में, जैसे ये यूआरओ में आ रखा है। 1870 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी यानी हैंडेक्स की खोज की थी? अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ही हैंडेक्स दिखे या सीए हैकेट दिखे तो एच को एच से मिला दो, ये हैंडेक्स और ये सीए हैकेट, ये इससे ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? बागोर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद देखो, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कंठे पर स्थित है? अभी मैंने बताया ना, आपको ऐसे इमेजिन करना है कि बाग है, बागोर मतलब बाग है, और उसमें बहुत बड़ी सी कोठी बनी हुई है, ऐसे इमेजिन कर लेना, ये रहा कोठारी, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अगला प्रश्न देखो, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? मतलब ये पूछ रहा है कि कौन से अवशेष यहाँ बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पे प्राप्त हुए हैं। तो हमने पढ़ा था कि बाग में आप ऐसे समझो कि महासतियों के बहुत सारे टीले बने हुए हैं, ठीक है, बाग के अंदर महासतियों के टीले बने हुए हैं, इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? मैंने बोला ना, आप ऐसे इमेजिन करो कि आप वेब सीरीज देख रहे हो कोई, उसमें किसी ने किसी का मर्डर करके उसको बाग में दफना दिया, और आप चल रहे हो तो आप उस बाग में चल रहे हो तो आपको लगा कि यहाँ तो कंकाल है, यानी बाग में आप चल रहे हो, आपको कंकाल मिला, तो बागोर, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मैंने बताया ना आपको ऐसे याद रखना कि पशु कहाँ चरते हैं? बाग के अंदर चरते हैं, ठीक है। उसके तो दोस्तों, ये था राजस्थान के प्राचीन राजस्थान की सीरीज का पहला टॉपिक, पाषाण युग। ये इतना बड़ा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद रह जाएगा। उसके बाद अगला हम देखेंगे ताम्र पाषाण युग, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और जीके को आसान तरीके से याद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।